हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राधेश्याम सिंह सासाराम बिहार से आप सभी बिहार वासियों और भारतवासियों का स्वागत करते हैं अपने वीडियो में। और दोस्तों, आज मैं बात करता हूं, क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और क्या मायूस हैं? अगर हाँ, आपका भी टीम कहीं नहीं बन रहा है, आपका टीम अगर ग्रो नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में शायद सफल नहीं होऊंगा, तो दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूं और एक्चुअली मैं बोल रहा हूं, ये वीडियो आपके लाइफ चेंजिंग कर देगा। आपके ही लिए यह वीडियो बना हुआ है, जो भी हमारे साथी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, चाहे वो किसी कंपनी में। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग करने का कुछ सिद्धांत है, बिना सिद्धांत का आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसको कामयाब होने के लिए आपको हमेशा उस टिप्स को अपनाना पड़ेगा। जब तक आप अपनाइएगा नहीं, हमें नहीं लगता कि आप कामयाब हो सकते हैं। अगर दूसरे लोगों की तरह ही अगर आपको बनकर काम करना है, जो नाकामयाब लोग अगर उनकी तरह बनना है, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल से अगर काम कर रहे हैं, 4 साल से आप काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं और आपकी आमदनी अगर 50,000 रुपये से कम है, तो दोस्तों यकीन मानिए नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नहीं है। अगर सच में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर सच में आप अपने भविष्य को जो सपना संजो करके नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आए थे, अगर सच में आप चाहते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं, तो दोस्तों मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं, उसे ज़रूर अपनाइए। सबसे पहला चीज़, आपको अपने ऊपर पैसेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आ गया और बस अब मैं करोड़पति बन जाऊंगा, लाख रुपया कमाना शुरू करूंगा, 2 लाख कमाना शुरू करूंगा, 5 लाख कमाना शुरू करूंगा, वीकली इनकम मेरी आएगी। दोस्तों, नहीं आएगी। तुरंत पैसा नहीं आता नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको धैर्यवान बनना पड़ेगा, आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए। आप जितने बड़े धैर्य के साथ काम करेंगे, आप उतना ही बड़ा कामयाब होइएगा। जो लोग कामयाब आज नहीं हैं, उनका धैर्य से काम नहीं लेते, वो धैर्य नहीं रखते, बस उन्हें तुरंत पैसा चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को अगर तुरंत पैसा चाहिए, तो उसे सबसे पहले भीख मांगना पड़ेगा। एक भिखारी ही तुरंत पैसा उसको मिलता है, वो तुरंत चाहे तो पैसा ले सकता है, मांग सकता है किससे। तो क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, भिखारी नहीं है। इसलिए तुरंत पैसे के चक्कर में ना रहें, नहीं तो आप कामयाब नहीं होइएगा। किसी व्यक्ति को अगर तुरंत पैसा चाहिए तो उसे भीख मांगनी पड़ती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। या किसी व्यक्ति को अगर 1 दिन के अंदर पैसा चाहिए, तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं जाकर के मजदूरी करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को महीने में पैसा चाहिए, तो उसे नौकरी करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को 5 से 10 साल में अगर पैसा चाहिए, तो यकीन मानिए दोस्त, आपके लिए बिजनेस से बड़ा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो 5 से 10 साल टिक गया ना, दिल से धैर्य रख करके, एक पैसा ना कमाए, 5 साल केवल धैर्य से टिके रहे कंपनी के साथ, तो यकीन मानिए सिर्फ उसके इंसेंटिव से उसका पूरा आने वाला पीढ़ी, पूरा उसका खानदान उस पैसे से जी सकता है। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये पावर है बिजनेस का। इसलिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं बात अगर करूं दोस्त, तो दूसरा पॉइंट मैं बात करता हूं, तो अपने अपलाइन की जो भी बातें हों उसे मानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने अपलाइन की बातें अगर नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपका अपलाइन अगर बोलता है कि आपको यहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी पे जाना है, 2000 किलोमीटर की दूरी पे जाना है, वहाँ मीटिंग चल रही है, वहाँ ट्रेनिंग चल रही है, दोस्त आपको जाना पड़ेगा। अपलाइन आपका कभी अहित नहीं देखना चाहता। अपलाइन कभी भी आपको कभी भी गलत जगह पे नहीं जाने देगा, क्योंकि उसका भी भविष्य आप पे ही निहित है। तो क्या कोई अपलाइन, कोई सीनियर क्या आपके अपने भविष्य के साथ खेल सकता है? कभी नहीं। इसलिए अपने अपलाइन पे
भगवान से ज़्यादा भरोसा कीजिए, दोस्त एकदम कामयाब होंगे। अगर आपका अपलाइन अगर कुछ बोल दे कि आपको इस टीम के साथ जाना है, उस व्यक्ति के पास जाना है, उस मीटिंग में जाना है, उस सीटिंग में जाना है, तो आप बिना विलंब किए हुए, बिना प्रश्न किए हुए, बिना सोचे हुए आप तुरंत बोले सर जाना कब है। अगर आपका सीनियर, अगर आपका अपलाइन कहीं वेबिनार होता है, कहीं बड़ी मीटिंग हो रही है, कहीं इवेंट हो रहा है, अगर आपसे बोला जाए कि सर वहाँ का इवेंट का टिकट 1000 रुपया 2000 रुपया खर्चा है, वहाँ आपको जाना है, तो आप 2000-4000 के लिए अपने भविष्य को कभी भी मत पीछे ढकेलिए, आप तुरंत जाइए। आपका एक उस समय का तत्काल का लिया हुआ निर्णय आपके भविष्य को बदल सकता है। दूसरा चीज़, आपको खर्च करने की जो बात आती है कि बहुत से लोग बोलते हैं दोस्त कि मीटिंग में जाने से खर्चा होती है। दोस्तों खर्चा किसके ऊपर किया जाता है? खर्चा तो अपने ऊपर कर रहे हैं ना। ये मान लीजिए हम अपने लिए सीखने जा रहे हैं ना, अपने भी बच्चों के भविष्य के लिए उसको शिक्षा दिला रहे हैं, एक अच्छे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, एक अच्छे ट्यूटर के पास भेज रहे हैं, तो वहाँ भी तो मैं खर्च कर ही रहा हूँ। लेकिन यहाँ हमें अगर कामयाब होना है तो अपने ऊपर भी खर्च करना पड़ेगा। बिना अपने ऊपर खर्च किए हुए कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए हमें खर्चे से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उसी खर्चे में हमारे भविष्य का राज छिपा हुआ रहता है। और जो भी व्यक्ति जो भी इस खर्चे के डर से मीटिंगों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, सीटिंग को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, बड़े बड़े इवेंट में जाना इग्नोर कर देंगे, मेरे दोस्त वो कामयाब नहीं होंगे। और एक बात जान लीजिए, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, गारंटी लिख सकता हूँ कि जितने इस दुनिया के अंदर, इस संसार में जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में या बिजनेस की दुनिया में जो भी लोग कामयाब हैं, वह तभी कामयाब हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ का एक एक इवेंट को देखते होंगे, एक एक इवेंट में जाते होंगे, अपने मीटिंग को अपना भविष्य समझ करके, अपना आज का कैरियर समझ करके कि मेरा यही कैरियर है, मेरे को इस मीटिंग में जाना है। और जिसने भी ये चीज़ अपना लिया होगा, आज वह करोड़पति है, लखपति करोड़पति है इस बिजनेस में। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर सच में आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप झांकिए अपने अंदर में कि क्या मैं हर इवेंट में जा रहा हूं? जवाब आपका आएगा नहीं। प्रेशर से जाना मतलब एक सीनियर प्रेशर दे रहा है, दबाव दे रहा है, आपको चलना है, आपको चलना है, आपको चलना है, आप नहीं नहीं, टालिए। किसके लिए टालते हैं भाई? अपने लिए टालते हैं। आप अपनाते हैं, अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे। आप दिखाते हैं लोगों को कि सर मैं अमुक व्यक्ति को देखा, वो 2 महीना हमसे तो इतना पीछे आया और आज वो सूट में घूमता है, आज वो गाड़ी से घूमता है, आज वो अपने ऊपर मतलब एकदम ऐसा है कि मेरे को भी बोलने में सोचना पड़ता है उससे। क्यों नहीं होगा भाई? आप अपने ऊपर भी खर्च करना नहीं चाहते और सोचते हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं। ये मेरे को नहीं लगता कि ऐसा व्यक्ति कामयाब हो सकता है। इसलिए अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सीखने के लिए हर मीटिंग में जाना ज़रूरी है, तभी हम सीख सकते हैं, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, तीसरा पॉइंट कि मीटिंग की बात मैंने की है कि मीटिंग, दोस्त, मीटिंग हमारी आंखें हैं, हमारा दिल का दरवाज़ा खोलने का जगह होता है मीटिंग। इसलिए मीटिंग चाहे हजारों किलोमीटर की दूरी पे हो, आप उस मीटिंग को इग्नोर कभी मत करिए। ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि आप आज के तत्काल पैसा के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, बिजनेस में आए हैं। आप तत्काल पैसा चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, तो आप भिखारी नहीं हैं, आप एक बिजनेसमैन बन रहे हैं। आपको बार बार सिखा रहा है आपका अपलाइन, आप एक बिजनेसमैन हैं। एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए। तो आप हर ट्रेनिंग में अपना खर्च लगा के सीखना पड़ेगा, चाहे वो जूम का मीटिंग हो, चाहे बीओपी हो, चाहे एलडीपी हो, चाहे जिस तरह का भी प्रोग्राम हो रहा है, जिस तरह का भी मीटिंग हो रहा है, जहाँ भी शिक्षा मिल रही है वहाँ आपको जाना मस्ट है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, जब ट्रेनिंग होकर आते हैं, तो उस समय हमारा शरीर जो होता है ऊर्जावान होता है। जिस तरह से एक बैटरी डिस्चार्ज होता है और फिर जब उसमें लाइन को उसमें चार्जिंग डाला जाता है, और चार्जिंग जो 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा चार्ज करने के बाद
जब वो फिर उसमें ताजगी आ जाती है और फिर अपना पूरा का पूरा एकदम पावर लगा करके, ताकत लगा करके अपने क्षमता के हिसाब से काम करता है, तो जो भी नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में जो भी बिजनेसमैन अपने मीटिंग में जब जाते हैं तो वहाँ पे चार्जेबल हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं अपने मेंटरों की बात सुन करके, अपने सीनियरों की बात सुन करके, अपने ऑफलाइनों की बात सुन करके, उनके ज़िंदगी की कहानी को सुन करके, उनकी कामयाबी का राज को सुन करके एकदम बिल्कुल उतावला हो जाता है आदमी। दोस्तों, आपको भी अंदर से एकदम उतावला होना चाहिए कि आज हम पूरे संसार में असला आग लगा देंगे इस दुनिया। जिस तरह से आप उस मीटिंग में जिस तरह से उतावला होते एकदम उतावला हो जाइए, उतावला हो करके काम कीजिए। जब मीटिंग में सेटिंग में से निकलेंगे तो आपके बॉडी में एक अलग एनर्जी होनी चाहिए, एक अलग पावर होनी चाहिए, तब जाके कामयाब हो। और करना क्या है दोस्तों, मीटिंग से जो चीज़ हम सीखते हैं ठीक अपने डाउन लाइन में मीटिंग करें। बहुत से लोग मीटिंग सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं, चाहे वो जूम के माध्यम से हो और चाहे कहीं बड़े मीटिंग में जा करके। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जूम बड़े मीटिंग में भी जाते हैं, बट वो सुनते हैं लेकिन उसको न गुनते हैं न धुनते हैं, तो भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो करना क्या है कि मीटिंग से सुन करके जो एनर्जी आप ला रहे हैं उस एनर्जी को अपने नीचे वाले जो डाउन लाइन है उस डाउन लाइन में बांटिए, उसका ट्रेनिंग कीजिए। जब उसका ट्रेनिंग करना शुरू कीजिएगा और उसे फिर शिक्षा दीजिए, जब उसको ट्रेनिंग आप दे लेते हैं बढ़िया से तो उसको शिक्षा दीजिए कि भाई देख, तू भी अपने नीचे जो है ट्रेनिंग देना शुरू कर दो, तभी तुम कामयाब हो पाओगे। और जो भी व्यक्ति केवल तीनों काम कर लेता है, पहला मीटिंग सुनना, मीटिंग में जाना, दूसरा अपने नीचे वाले डाउन लाइन का मीटिंग करना, और तीसरा सबसे खास बात कि अपने डाउन लाइन को भी मीटिंग के लिए प्रेरित करना और उसको मीटिंग में उसके माध्यम से मीटिंग उसके नीचे वाले डाउन लाइन को करवाना। जो सिखा देगा वह कामयाब हो जाएगा। ज़रा सोचिए कि क्या मैंने जो पॉइंट बताया उसमें से कहीं आप पीछे हैं? अगर हैं तो उसको सुधार लीजिए, निश्चित कामयाब होइए। दूसरा, हम सारा कुछ करते हैं, हम अपना मान लीजिए मेरे अंदर पैसेंस भी है, हमारे पर धैर्य रखने की क्षमता भी है, हम हर मीटिंग में भी जाते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट भी करना शुरू कर दिए, हम मीटिंग भी सुन रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, फिर भी कामयाब अगर नहीं है तो एक सबसे बड़ा पॉइंट छूट रहा है मेरे भाई कि आपका कोई गोल सेट नहीं है, आपका एक लक्ष्य सेट नहीं है, आपने एक अपने लाइफ का लक्ष्य निर्धारण नहीं किए हैं। अगर जो आदमी इतना करने के बाद अगर लक्ष्य निर्धारण कर लिया तो उसको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। लक्ष्य छोटा मत बनाइए, लक्ष्य एक बड़ा लक्ष्य बनाइए कि मुझे इस कंपनी के माध्यम से 5 साल में इतना बड़ा काम करना है, 1 साल के अंदर मेरी इतनी बड़ी टीम होनी चाहिए, 1 साल के अंदर मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, 6 महीना के अंदर इसमें से इतना मैं कामयाब हो जाऊंगा, 3 महीना के अंदर मैं ये चीज़ एकदम कंफर्म कर लूँगा, 1 महीने के अंदर मेरा ये टारगेट रहेगा। हर वीक में उसको बांट दीजिए। अगर जब तक इतना काम नहीं करिएगा तो सारा बेकार हो जाएगा। दोस्तों, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो चीज़ मैं अनुभव कर रहा हूँ, जिस माध्यम से मैं काम करना शुरू किया हूँ। एकदम बच्चे की तरह अपने सीनियर से सीखता हूँ, एक बच्चे की तरह, और जो भी मार्गदर्शन मिलता है मैं उस पर अमल करता हूँ। मैं आप तमाम नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, अपने सभी साथियों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अवश्य इस बातों को अपने ऊपर धारण करिए, फिर देखिए कामयाबी कैसे नहीं मिलती। क्योंकि हमारा गोल जब तक सेट नहीं होगा सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि बिना लक्ष्य का आप किधर तीर चलाइएगा? आप अपना लक्ष्य नहीं बनाए कि मेरा कितना का टीम होना चाहिए, कितना मेरा बिजनेस होना चाहिए। एक आदमी अगर बिजनेस थोड़ा सा कर दिया, कोई उसके पीछे उसका पूरा अपलाइन पूरा लग गया, हाँ यही बहुत बढ़िया, यही बहुत बढ़िया काम करता है। मेरे दोस्त, आप अपना लक्ष्य बनाइए ना, अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए ना, लक्ष्य के लिए जान लगा दीजिए। चाहे उसके लिए आप लक्ष्य के लिए अपनी जान लगा दीजिए। क्योंकि बिना लक्ष्य का, और लोग जो भी लक्ष्य बना रहे हैं ना, वो लिखित होनी चाहिए। अपने डायरी में नोट कीजिए, अपने उस एक पेज को नोट करके पॉकेट में रखिए।
जब भी आपको याद पड़ता है दिन में भी, तो उस टारगेट के जो लक्ष्य बनाए हैं उस गोल को निकालिए, पहले पढ़िए कि मैं इसमें से कितना कामयाब हुआ अभी तक। इन छोटे छोटे टिप्सों को यदि आप अपना लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपको बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो क्या आप बड़ा बनना चाहते हैं? अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो अपना सबसे पहले धैर्यवान बनिए। अपने ऊपर के जितने भी सीनियर हैं उन सभी लोगों की बात को सुनिए, गांठ बांध लीजिए और किसी भी मीटिंग में, किसी भी इवेंट में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। जितना टारगेट सीनियर से मिलता है उससे प्लस करने का टारगेट अपने पास बनाइए। अगर सीनियर कहता है कि आप अपने नीचे वालों लोगों को 20 लोगों को लेकर के यहाँ से 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर की दूरी पे आना है, तो आपके सर 40 लोग जाएंगे और आप 50 का टारगेट बनाइए, 60 का टारगेट बनाइए अपने यहाँ और उस टारगेट को विभक्त कीजिए, बांटिए। लोड कम पड़ेगा बांटने से, और उस पर लगिए और अपने पूरे टीम को बैठा करके उस पर लगाइए। फिर देख लीजिए कि आप कामयाब होते हैं कि नहीं होते। और आप अपने गोल को सेट जरूर कीजिए। जब तक आप अपने गोल को सेट नहीं करेंगे, लिखित, और उस पर अमल करना शुरू नहीं करेंगे, दोस्त, जिस तरह से आपकी ज़िंदगी कट रही थी नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, साल 2 साल के बाद, वही कटते रह जाएगा। इसलिए अपने आप को बदलिए। अपने हालातों से समझौता मत कीजिए, जज्बातों से समझौता कीजिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, ये अगर किसी अशिक्षित व्यक्ति, कम पढ़े लिखे लोगों के पास हम पहुंचते हैं तो वो कहता है व्यक्ति कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है वह पढ़े लिखे लोगों के लिए है, अमीर लोगों के लिए है। और उसके पास यदि हम जाते हैं तो वो बोलता है कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग गरीब लोग करते हैं, ये गरीबों का बिजनेस है। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग ना गरीबों का बिजनेस है, ना अमीरों का बिजनेस है। जिसके पास जितना बड़ा सपना होगा उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग है। ये सपना पूरा करने का जगह है। इसलिए तमाम जो भी मैंने 4-5 टिप्स आप लोगों को बताया, दोस्तों, आप उसे यकीन मानिए, अपना लीजिए, देख लीजिए कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों तक मेरा वीडियो, मेरे जो जीवन का जो अनुभव है, मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।